ये वचन ये सुनने पाए खुदावन और परमेश्वर के हृदय में जाए और परमेश्वर और ये इसको ग्रहण कर सके परमेश्वर जो परमेश्वर के खुफिया वचन देने वाली है परमेश्वर यह वचन उनके हृदय में वो परमेश्वर और इसको वचन को ग्रहण कर सके परमेश्वर ये वचन को समझ सके खुदावन हालेलुया थैंक यू जीसस जैसे डैनियल परमेश्वर की छोटी बात मानता था वैसे परमेश्वर इनको भी आपकी हर एक छोटी बात मानना सिखाएं खुदावन परमेश्वर जैसे वचन मिलता है वचन से लिखा 119 की 165 में परमेश्वर जो तेरे वचन से प्रेम रखता है परमेश्वर उसको कभी धोखा नहीं लगती और परमेश्वर उसके जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है खुदावन इनको परमेश्वर तेरे वचन से प्रेम करना सिखाएं खुदावन उन पर हमेशा शांति बनी रहे खुदावन और ये तेरे वचन से प्रेम करें खुदावन और ये कभी हार न पाए खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन 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 हालेलुया। तो आज मैं आप सबको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे परमेश्वर ने बहुत बुद्धिमान बनाया और एक दूसरे देश में उसको ब्लेस किया। तो वो व्यक्ति है डैनियल। आज मैं उसके जीवन में ऐसे 4 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिसके थ्रू परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। तो पहला रीज़न ये है कि डैनियल प्रेयरफुल आदमी था। वो दिन में 3 बार घुटनों पे आके परमेश्वर के सामने स्पेशल प्रेयर करता था और प्रेयर उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि जब उसे पता चला कि उस प्रेयर करने से कि उसकी जान भी जा सकती है, जो कोई राजा को परमेश्वर करके ना माने उसे राजा मृत्यु दंड दे देगा, तो भी डैनियल ने अपने जान की परवाह नहीं की और परमेश्वर के सामने लगातार 3 बार दिन में घुटनों पे आके प्रार्थना करता रहा। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 की 16 से 18 में हर परिस्थितियों में आनंद के साथ प्रार्थना करो क्योंकि परमेश्वर खुद आपको सामर्थ्य देगा। यही वचन डैनियल की लाइफ में भी पूरा हुआ क्योंकि उसने हर परिस्थिति में परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और जब उसकी जान भी जा सकती थी तब भी उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको बहुत ब्लेस किया, ऊंचा किया और उसे हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाला। तो अगर हम भी डैनियल की तरह ही प्रार्थना करेंगे जैसे डैनियल ने प्रार्थना की तो भी परमेश्वर हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा और हमें बुद्धिमान बनाएगा। जैसे डैनियल को परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया क्योंकि वो हर परिस्थिति में बुरी हो या अच्छी हो वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था और यही वचन सेम परमेश्वर ने डैनियल के जीवन में भी पूरा किया। तो अगर हम भी अपनी लाइफ सेम डैनियल की तरह ही रखेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा और हमें अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो डैनियल के ऊंचा होने का दूसरा रीज़न ये है कि वो परमेश्वर का भय मानता था। तो अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारे अंदर विजडम आएगी और हम परमेश्वर के हर एक काम को पूरा कर सकेंगे जैसे डैनियल ने किया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है नीति वचन 9:10 में यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत है। तो डैनियल यहोवा का भय मानता था इसलिए परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ भी ब्लेस किया। जब वो बंदी बनकर बेबीलोन ले जाया गया डैनियल को और उसके दोस्तों को, तो उनको वो खाना खाने के लिए बोला गया था जो बाइबल के अनुसार नहीं था। और डैनियल ने ये कंप्लेन नहीं की उस वक्त कि मैं बंदी बना के ले जाया गया हूँ, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, मैं कैसे परमेश्वर का वचन मान सकता हूँ। लेकिन डैनियल ने उस कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर का भय माना और जो उसके वचन में लिखा है सिर्फ वही किया और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ भी ब्लेस किया। उसे परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी कि वो राजा का रहस्यमय सपना भी बता पाया। तो अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं डैनियल की तरह ही हम छोटी से छोटी बात भी परमेश्वर की मानते हैं, उसे इग्नोर नहीं करते, तो परमेश्वर भी हमें बुद्धि के साथ ब्लेस करता है और हमें डैनियल की तरह ही
बहुत ऊंचा ले जाता है और हमें हर एक प्रॉब्लम से डैनियल की तरह ही बाहर निकालता है। जैसे परमेश्वर ने उसे शेरों की मांग से बाहर निकाला, वैसे ही परमेश्वर हमें भी अपनी हर एक बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो डैनियल के ऊंचा होने का, बुद्धिमान होने का, परमेश्वर के ब्लेस होने का तीसरा रीज़न ये है कि डैनियल बहुत बुद्धिमान था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। और जब राजा को एक बहुत अजीब सा सपना आया था तो उसने अपने सारे ज्योतिषियों को बुलाया ताकि वो उसके सपने का अर्थ बता पाएँ, लेकिन कोई भी राजा के सपने का अर्थ नहीं बता पाया। और जब डैनियल ने प्रेयर की, परमेश्वर का भय मानता था, तो डैनियल ने जब प्रेयर के साथ राजा के सामने गया तो डैनियल ने राजा को उसका सपना भी बताया और उसका अर्थ भी बताया, क्योंकि डैनियल प्रेयरफुल था, परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ ब्लेस किया और उसे ऊंचा किया। तो अगर हम भी डैनियल की तरह ही परमेश्वर का भय मानेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर भी हमें डैनियल की तरह ही बुद्धिमान बनाएगा और परमेश्वर हमें उसके सीक्रेट बातों को हम पर जाहिर करेगा। जैसे परमेश्वर ने डैनियल के ऊपर अपने भेदों को जाहिर किया, वैसे ही अगर हम भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो परमेश्वर हमें भी अपने गहरे भेदों के साथ जाहिर करेगा। तो डैनियल के ऊंचा होने का चौथा रीज़न ये है कि डैनियल वफ़ादार रहता था। वो छोटी से छोटी बात पे भी वफ़ादार रहता था और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 91:14 में, जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उसे छुड़ाएगा और ऊंचे स्थानों पर रखेगा। यही वचन परमेश्वर ने डैनियल के जीवन में भी पूरा किया। जब डैनियल बंदी बन के गया था बेबीलोन, तो उसे छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा और परमेश्वर के वचनों को पूरा किया और राजा ने डैनियल को उसके सारे बुद्धिमान आदमियों का हेड बनाया। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसे छुड़ाएगा, जो उसे वफादार रहेगा उसके लिए परमेश्वर उसे छुड़ाएगा और ऊंचा करेगा। ये सेम वचन परमेश्वर ने डैनियल के जीवन में भी पूरा किया, क्योंकि वो प्रेयरफुल आदमी था, वो परमेश्वर का भय मानता था, वो बुद्धिमान बना इसलिए, और वो हर एक छोटी से छोटी बात में भी वफादार रहता था। और जैसे कि परमेश्वर ने उसे अपने वचन के अनुसार ही बहुत ऊंचा किया, उस देश के हर एक बुद्धिमान आदमी का, राजा के महल के हर एक बुद्धिमान आदमी का हेड बनाया। और अगर हम भी डैनियल की तरह ही उसकी लाइफ में जो ये 4 रीज़न थे जिसके थ्रू परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और उसे बुद्धिमान बनाया, अगर हम भी ये 4 रीज़न्स को अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे तो हमें भी परमेश्वर डैनियल की तरह ही ऊंचा करेगा और ब्लेस करेगा। तो आइए हम सब आंखों को बंद करके हाथों को उठा के प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें भी डैनियल की तरह बुद्धिमान बनाए, परमेश्वर हमें भी डैनियल की तरह ब्लेस करें खुदा, हमें भी बुद्धिमान बनाए परमेश्वर। हम बुद्धि को मांगते हैं परमेश्वर खुदा, हर एक काम में जो हम जाएं परमेश्वर, हम एक्सीलेंट स्पिरिट को हासिल करें परमेश्वर, फेलियर स्पिरिट हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाए परमेश्वर, हम अपनी स्टडीज़ में ब्लेस हो सके परमेश्वर, हम अपनी स्टडीज़ में ब्लेस हो सके, हमें डैनियल की तरह ही बुद्धिमान बनाए परमेश्वर। जैसे डैनियल बुद्धिमान था, वो आपका भय मानता था, वैसे ही परमेश्वर हमें भी आपका भय मानना सिखाएं परमेश्वर, हमें भी वचनों को पूरा करना सिखाएं परमेश्वर खुदा, और हमें भी ब्लेस करें खुदा, हमें भी डैनियल की तरह ही ब्लेस करें, हमें डैनियल की तरह ही ऊंचा करें परमेश्वर, हमें भी प्रेयरफुल बनना सिखाएं परमेश्वर। जैसे डैनियल आपके सामने बैठकर प्रेयर करता था, वैसे ही हमारे अंदर भी प्रेयर का आत्मा डाले परमेश्वर खुदा, हमें भी प्रेयर करना सिखाएं परमेश्वर, हम भी डैनियल की तरह ही ब्लेस हो सकें, हम भी डैनियल की तरह ऊंचा हो सकें परमेश्वर। हम आपसे बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर, हम आपसे प्रेयर का आत्मा मांगते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अब आप सब अपने लिए पर्सनल 5 मिनट प्रे करेंगे और हम इसी तरह ही हर संडे मिलते रहेंगे, आमीन।